डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना जारी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे। अमेरिका ने ईरानी हमलों में 100 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की। सुरक्षा कारणों से जानकारी देर से देने की बात कही। ईरान के 9 शहरों पर हमले। हरियाणा में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गुरुग्राम में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। एयरपोर्ट टनल में लोग फंसे। फरीदाबाद हाईवे पर जल भरा। सीएम सैनी ने पिंजौर में किया पौधारोपण। युवा संवाद कार्यक्रम में छात्रों से मिलकर सुने उनके विचार। सिरसा में किसान हिरासत में। जंतर मंतर प्रदर्शन पर राजनीति गरमाई। अभय और दिग्विजय का केंद्र सरकार पर सीधा हमला। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कागडोली हट्टी के ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उपायुक्त मनदीप कौर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि धांधली के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रहा। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हमारे गांव में जो चकबंदी कार्य चल रहा है उसमें जैसे एक मुरबे में 25 एकड़ जमीन होती है, उसमें कुछ बची की जमीन बची है, कहीं 2 करनाल कहीं 6 करनाल। उस जमीन का न तो कोई रास्ता लगाएगा, न वो जमीन मतलब किसी मालिक की बनाएगी और न वो पंचायत की बनाएगी। कुछ मतलब प्रशासन के जो चाहते किसान है वो जमीन उनके खेत के बिल्कुल साथ में लगा देगी। उसकी माल डोल भी अलग नहीं बताई गई, वो उसी के साथ छोड़ दिया गया। इसमें कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो बचत की जमीन पर चकबंदी चलते चलते साथ के साथ उस पर अवैध कब्जा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जमीन किसी मालिक की भी नहीं है, पंचायत को भी नहीं दी गई। मेरे गांव की चकबंदी हुई थी, जिसके कारण 5-7 जो है कमेटी के मेंबर उन्होंने हमारी खेती का किसी का तो कुछ बना दिया, किसी का कुछ, हमारी खेती का बिल्कुल टी टाइप बना दिया, जिसे ना तो हम जोताई कर सकते हैं ना हम पाइपलाइन लगा सकते। हमने कई बार प्रशासन के एप्लीकेशन भी लगाई है और गए भी हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम समस्त ग्रामवासियों ने दिनांक 13/7/2026 को माननीय सरकार, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि जो ये चकबंदी हमारे गांव में हुई है, ये भ्रष्ट अधिकारी एसीओ की अगुवाई में हुई है, जिसका नाम बलवान सिंह है, जो कि 2.5 लाख की रिश्वत में आज झज्जर जेल में बंद है। जो छोटे किसान थे उनकी जमीन ने इधर उधर कर दी, खुद फुट कर दी। उनको पता ही नहीं है, ना तो नक्शा दिया गया, ना उनको ये बताया गया तुम्हारा खेत कहाँ पे है, ना नया रिकॉर्ड दे रहे हैं, ना पुराना रिकॉर्ड दे रहे हैं। हमारे गांव में जो चकबंदी कार्य चल रहा है उसमें जैसे एक मुरबे में 25 एकड़ जमीन होती है। पलवल जिले में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जिले में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कृषि विभाग के अनुसार ये बारिश खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। धान, गन्ना, कपास, बाजरा, दलहन और सब्जियों की फसलों को इसका लाभ भी मिलेगा। बारिश से किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर काम निर्भर रहना पड़ेगा। बारिश बहुत अच्छी बताई गई है आज किसानों की। बिल्कुल है। किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और खतरा भी है, कहते हैं ज्यादा बारिश में नुकसान करती है, खास करके फसलों के लिए भी, और उनके लिए जहाँ सब्जी बोई जाती है। तो सब्जियों को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती नजर आएगी पानी की वजह से। हाँ जी, सब्जी में अधिक बरसात से जो नुकसान होता है, क्योंकि जो फल लग रहा है सब्जी इनका, चाहे कद्दुआर से तो रही है चाहे पेठा है, ये काने पड़ते हैं और झड़ जाते हैं फूल इनके,
तो सब्जी के लिए नुकसान है ज़्यादा। नहीं, बारिश आज 21 तारीख है और बारिश बहुत बढ़िया हुई है और खेतों में भी पानी की ज़रूरत थी। धानों का जो खेत हैं उनमें तो पानी का जो लबालब हुआ है और किसानों के चेहरे खिले हैं बारिश आने से। कुछ जो बाजरे अभी बिजाई हुई है उनमें थोड़ा नुकसान हो सकता है अगर जल भराव रहता है तो, लेकिन बारिश बहुत अच्छी हुई है और सभी को गर्मी से राहत मिली है, चाहे शहर में रहने वाले हों चाहे गांव में रहने वाले हों, पशु हो पक्षी हो, सभी को जो है बहुत राहत मिली है बारिश से। हाँ जी, इसी सड़क से आए हैं अभी हम। बहुत पानी है और काफ़ी पानी था, बड़ी मुश्किल से हम निकल के आए हैं, काफ़ी दिक्कत आई है, इधर पानी भरा हुआ है। आज तो अच्छी बरसात हुई है, बताइए। हाँ, बहुत बरसात हुई है, करीब 6:30 बजे से बारिश हो रही है और 3-4 घंटे करीब बारिश हुई है। क्या कहेंगे, तमाम नाले वगैरह सब बंद हैं? हाँ, नाले वाले सब बंद हैं, चौक हो रहे हैं, सब सड़कों पे पानी मतलब भरा हुआ है। ये मौसम की पहली बारिश कही जाएगी हमारे ज़िले के लिए और पलवल ज़िले में अलग अलग खंडों के अनुसार हमारे यहाँ पे अधिकतम पलवल खंड में जो 30 mm बारिश सुबह 8 बजे तक रिकॉर्ड की गई है और किसानों के लिए यह एक बहुत अच्छी समय पर हमें बारिश प्राप्त हुई है। कोई भी फसल है उसको जो है ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो या गन्ना हो, सभी फसलों में इस बारिश का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब रैली के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रैली के बाद पंजाब में राजनीतिक माहौल बदल गया है और भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। ढांडा ने मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन की सराहना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में किसान, युवा और कर्मचारी परेशान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है और ये भारत के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है वो 2 साल 4 साल को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि एक बड़े विजन के साथ 2047 तक भारत कैसा हो, कैसे भारत विकसित भारत बने, इसी दिशा में योजना बना के काम कर रहे हैं। इसी तरह का पहले माहौल था। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने 5-6 महीने पहले जो चुनाव हुआ था निगम का, उसमें बड़ी जीत हासिल की थी और उस वक्त कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि देखो भाई, हम तो तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के रेवाड़ी में अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने बिना रिश्वत काम नहीं होने और सुनवाई की तारीखें तय करने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अधिवक्ताओं का समर्थन करते हुए सीएम के प्रधान सचिव को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने एसडीएम के तबादले और जांच की मांग की है। साथ ही नीट पेपर लीक और ट्रेड डील को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। भाइयों से मिला और हमने जाकर जो है उनसे उनको आश्वासन दिया। उन्होंने एक मुझे मेमोरेंडम दिया है। ये जो मेमोरेंडम जो मेरे पास रखा हुआ है ये मेमोरेंडम है मुख्यमंत्री के नाम। ये मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ खुलर जी के पास ताकि जो है वो इसका संज्ञान ले सकें और हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके इसकी बदली करा सकें। तो ये तो मतलब कि कमाल की बात है कि भी जो है जब सारा जनता परेशान है, आम आदमी जो है आम आदमी को नहीं बख्शता है। फिर भाइयों से मिला और हमने। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।